ठीक है बच्चों, वक्त हो गया है टेस्ट का। पर घबराओ मत, ये मजेदार टेस्ट होने वाला है, बल्कि एक तरह से क्विज शो भी मान सकते हैं। मुझे 2 कंटेस्टेंट चाहिए। ओ? मैं चुनता हूं सालिम और तारिक को। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट है द ग्रेट लेपर्ड। तैयार हो? हम तैयार हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, जब तेंदुए शिकार करते हैं, क्या वो झुंड में होते हैं? बिल्कुल नहीं, तेंदुए अकेले रहने वाले जानवर हैं। सालिम बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, क्या वो कहीं भी चढ़ते हैं? नहीं। हाँ, तेंदुए कहीं भी चढ़ने में माहिर हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। नेक्स्ट, क्या ये तेंदुए दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, तेंदुओं को रात में शिकार करना पसंद है। सही। और हमारे इस खेल के विजेता है सालिम। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत अच्छे सालिम, तुम तेंदुए के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, पर मैं उनसे बहुत डरता हूँ। उनके बड़े बड़े पंजों और नुकीले से दांतों से। सालिम का क्या करना है मुझे पता है। सालिम को तेंदुए से मिलवाने का वक्त आ गया है। हो! जाओ जाकर तेंदुए का कॉस्ट्यूम पहन लो। ओ, 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 जमेल, तुम तैयार नहीं हुए? हो गया। बहुत अच्छे, चलो चलकर सालिम को डराएं। अंधेरा हो गया है, चलो घर चले दोस्तों। हाँ? हाँ? सालिम, तुम ठीक हो? तेंदुआ। हाँ? तेंदुआ? हाँ? तेंदुआ दिखा तो था। तेंदुआ? वो ठीक वही था। मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर एक वहम हुआ होगा सालिम। चलो सालिम को फिर से डराते हैं। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ। उसकी शक्ल। चलो दोस्तों, इस बार हमें सालिम को एक बहुत बड़ा झटका देना चाहिए। ये देखो, वहाँ सच में एक तेंदुआ है।
पिक्चर बहुत ब्लर हो गया है। ये कुछ भी हो सकता है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जाओ और जाकर उसे फिर से डराओ। घबराओ मत सालिम, तुम जब तक यहाँ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद। हाँ, वो तेंदुआ तो नहीं है। वो एक तेंदुआ ही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हमें पता लगाना ही होगा। हाँ, हम इस पहेली को भी सुलझा देंगे। कैसे? हाँ, कैसे सुलझाएंगे हम? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो सालिम, सब ठीक है ना? हाँ? हाँ। दरअसल तुम बड़े डरे डरे से लग रहे हो। नहीं। अच्छा। ओह, देखो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना, कुछ भी नहीं है। तुम मजे करना, ठीक है? इसे क्या हुआ? मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने सुना तुम लोगों ने यहाँ बड़ी बिल्ली देखी। मैं उसे जाल में फंसाकर पकड़ लूंगा। तुम लोग बहुत डर रहे हो, इसलिए मेरी मानो तो अपने अपने घरों में रहो और बाहर मत निकलो। मुझे अंदर जाना है। ये देखो सालिम, ये मोशन एक्टिवेटेड नाइट विजन कैमरास है। ये हमें सब कुछ दिखा देंगे। फिर हम जान जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ये लग गया कैमरा। जल्दी करो जमेल, उस डरपोक सालिम को डराना है। ये देखो, कैमरा एक्टिवेट हुआ है। तेंदुआ। मुझे नहीं लगता। ये क्या कर रहे हैं वहाँ? बस देखते जाओ। हाँ? नहीं। यही था तुम्हारा तेंदुआ। बेकार इंसान। यकीन नहीं होता। कहाँ देखा था तुमने तेंदुए को? हाँ? शायद कोई तेंदुआ नहीं है, बस एक लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा था। तुम डरपोक मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हो। बस इतना बताओ कि तुमने उसे देखा कहाँ? पर देखो, शायद मैं दिखाता हूँ। अरे वाह सालिम, तुम में अचानक हिम्मत आ गई। तुम मेरे साथ चलो। चलो, लगता है वो पार्क की तरफ जा रहे हैं। तेंदुआ वहाँ पर था। तुम सारे यही इंतजार करो, मैं शिकार अकेले करता हूँ। शायद सुनो, यहाँ कोई तेंदुआ। देखो तुम लोग पीछे हट जाओ, उसे पकड़ने का काम सिर्फ मेरा है। अगर ये शिकार में उतना ही माहिर है जितना बोलने में, तो काफी मजा आ जाएगा। हाँ। असली मजा अब आएगा। हे, वो हमारा दोस्त है। अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इसका बदला हम जरूर लेंगे, याद रखना। उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी। भागते जाओ, रुको। हे, वो फूल बर्बाद कर रहे हैं। लगा है। हे रुको, तुमने पार्क की बर्बादी की है, इस वजह से तुम हमारे साथ चलोगे।
ये कुछ ज्यादा ही मोटा है ना? हाँ, हमने जो पकड़ा था ये उससे ज्यादा मोटा है। अच्छा, तो इस वाले को ज्यादा खिलाया गया है। इसे उस अंदर वाले के साथ पटक दो। घबराओ मत, अब तुम इसके साथ बैठ सकते हो। हेलो मॉम। हेलो बच्चों। हेलो आंटी। ओह वाह, आपकी पेंटिंग कमाल की है। शुक्रिया उबैद। हाँ, सच में लाजवाब है। मॉम का काम कल शहर की आर्ट गैलरी में दिखाया जाने वाला है। क्या बात है। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को भी बुलाया है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हें भी पेंट करना है तो जरूरत की चीजें किचन में रखी हैं। हाँ प्लीज। शुक्रिया मॉम। बड़ा मजा आने वाला है। मुझे भी ये करना था। क्या पेंट करें हम? मैं जानता हूँ। हाँ क्या? एक दूसरे को। हो गया। मेरा भी। मेरा भी हो गया। ओके, 3 की गिनती होते ही हम इन्हें घुमा देंगे, ठीक है? 1, 2 और 3। हाँ क्या? जरा रुको। मेरे जैसे लग ही नहीं रहा है। चलो भी, तुम भी अंधेरे तुम्हारा हो। क्या है भाई? मैं तुम्हारे सर पे मारूं। बच्चों, समझ क्या भी कर है? रहे हो? ये मेरे जैसे तो दिखता ही नहीं। हमारी पेंटिंग्स कभी हमारी कॉपी नहीं होती हैं। ये तो आर्टिस्ट का नजरिया होता है। कैसे वो दिखता है, ये सब बहुत अच्छी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुम्हें कलर्स की बढ़िया समझ है। सालेम, तुम्हें लाइट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है। और उबैद, तुम्हारा स्टाइल अलग और बोल्ड है। शाबाश। अब तुम लोग शांत रहो ताकि मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर सकूं अपने शो के लिए। वाह! ओह, बहुत बढ़िया। भाई वाह, क्या बात है। लाजवाब लग रही हैं सारी पेंटिंग्स। इसमें एक आर्टिकल लिखा है, देखो। आज एक आर्ट क्रिटिक आने वाला है यहाँ। जी, वो आने वाले हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शांति शांति, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, जरा देखो, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ? हाँ? ओ, माफ करना। घबराओ मत मरियम, बच्चे सफाई कर देंगे। चलो मेरे साथ घर चलो ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। चलो चलो, साफ कर देना बच्चों। ऐसी जगह पर कौन केक खाता है? गलती से हो गया। रुको, मैं भी साफ कर देता हूँ।
ओबेद, ये बिगड़ता जा रहा है, रुक जाओ। ये लो अबेद, तुम इससे कर लो, 2 मिनट में साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है सालिम। घबराओ मत, इससे सच में साफ हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इसका प्लग को निकालो। अब हम क्या करेंगे? हम बाल बाल बचे। हाँ, सच में। चलो इस मशीन को रख देते हैं। मुझे तो लगा कि हम तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से टकराने वाले थे। ऐसा हो जाता तो हमारा क्या होता? हाँ? मुझे बचाओ! उफ! ओह! हाँ? अब हम क्या करेंगे? हमें इसे फिर से पेंट करना होगा। मेरा मतलब हमारे पास और चारा ही क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, हम सबको पेंटिंग आती है ना? तुम्हारी मम्मी ने ये बात खुद कही थी, क्या ख्याल है? ओके, सब मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया काम किया। मुझे नहीं लगता किसी को पता चलेगा। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छा काम किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया। बच्चों में बहुत परेशान थी, बता नहीं सकती कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ, पर सब परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। मॉम, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटा? वो वहाँ है, सबसे मशहूर आर्टिस्ट। हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। सब कुछ ठीक है बच्चों? हाँ, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। मॉम, हमें सच में आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या हुआ? पता नहीं आप कैसे बताओ, पर मंसूर कहना चाहता है कि वो क्या हुआ ना? वो हुआ ये, बात ये है। ओह, वो आ गए हैं। हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? ये मेरा लेटेस्ट काम है। ये इस शो का सेंटर पीस है। तो इसे दिखाइए ना।
ये तो बेमिसाल है। मुझे इसमें बच्चों जैसे मजेदार स्ट्रोक्स अच्छे लगे। बहुत अलग है और बहुत कमाल के भी। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के बेटे और उसके दोस्तों से इंस्पायर हुई हूँ। हाँ, दिख रहा है। इसमें जवानी का जोश है और बचपन की नादानी भी। हाँ। बहुत अच्छे। मुझे आपके आने वाले काम का इंतजार रहेगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगा लूं। सॉरी मॉम, ये एक हादसा था। हमने आपको तुम तीनों ने किसी तरह सब संभाल लिया। सब ठीक से हुआ। क्रिटिक को भी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम कुछ और भी रीपेंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम तीनों को भी इस फोटो में होना चाहिए। चलो स्माइल करो। बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है? और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे हमें चलते वहाँ ही जाएंगे। पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना। मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो। तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया? गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो देखो। वाह! चलो। जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। हाँ?
क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहां तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाठ भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ओ बेल, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर तो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेद? ओबेद! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेद! मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुंच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेद। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कस के पकड़ो।
अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना, हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुँच गए बच्चों। तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे? इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर। क्या बात है, कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। हो, मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं। इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। हाँ। ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबैद और ये है सालम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सलेम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नानो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खासकर एक टीम के डिब्बे के हिसाब से। वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो।
यकीन नहीं होता नानो ने पैंथर ड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समुंदर। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। वो पैंथर ड्रोन तो पागल हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथर ड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथर ड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है। इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ। एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो। पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है। हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर। अब रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा किरकिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ। तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है, पर अब भी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो, मेरी बात सुनो। मैंने एक 16 पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है, जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो।
100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो। देखो, हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? नहीं! इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में सोलर पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह, तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। कंप्यूटर, सिस्टम्स की जांच शुरू करो। सिस्टम्स की जांच शुरू करो। बढ़िया। हमें बस जरूरत है एक टेस्ट पायलट की, दोस्तों। क्या? उबेद, तुम सुन सकते हो? सुन सकता हूँ, बिल्कुल लाउड और क्लियर। कॉम्स रेडी है? रेडी। ये कमाल का है। और थ्रस्टर्स? हाँ, रेडी। स्टेबलाइजर? रेडी। और पैराशूट? और पैराशूट? कंप्यूटर, पैराशूट खोलो। कंप्यूटर उड़ो। पैराशूट खोलो। कंप्यूटर, पैराशूट खोलो। उबेद, सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोशिश करो। कंप्यूटर, रीस्टार्ट हो जाओ। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि स्टीयरिंग काम करता है। ड्यूरेबिलिटी रेडी है, हम आगे बढ़ सकते हैं।
चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आप सुन सकते हैं कमांड सेंटर? मैं सुन रही हूँ मंसूर। हेलो दोस्तों। कमांड सेंटर जवाब दो। आई रिपीट, ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमांड सेंटर से ईगल 1, आप टेक ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर लॉन्च करो। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज है देखना ये जेटपैक्स काम करते हैं या नहीं। पर याद रहे दोस्तों, ये अभी टेस्टिंग के स्टेजेस में है, तो हमें सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। समझ गए? समझ गए। मैं भी। अब चलो चलकर चोरों को पकड़े। बुरे लोगों सावधान हो जाओ। ऑपरेशन ईगल आए अब शुरू होता है। कमांड सेंटर टू ईगल 1, कम इन ईगल 1, आपने चोर पकड़े कि नहीं? दरअसल यहाँ जेटपैक्स टेस्ट करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं। सच में। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो नहीं बनना है क्या? हमें बस जेटपैक्स टेस्ट करने हैं। यानी तुम दुनिया नहीं बचाने वाले? हम बस जेटपैक्स की टेस्टिंग करेंगे और कुछ नहीं। बस यही काम करने आए हैं हम। इसका मतलब तुम इकलौते ऐसे बच्चे हो जिसके पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से बुरे लोगों को पकड़कर दुनिया बचाई जा सकती है। ठीक है, तो हमें हीरो बनकर बुरे लोगों को पकड़ना अच्छा लगता है, उसमें क्या खराबी है? कम से कम हम यहाँ ऊपर हैं, आसमान में असल में उड़ते हुए। बचाओ! मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। चलो, कम तुमने एक बिल्ली तो बचा ही ली। चलो अब चोरों को ढूंढे। वक्त आ गया है, चलो ईगल फोर्स बचाते हैं। आज तो मरते मरते बचा। ईगल फोर्स बचाने आ रही है। क्या? नहीं, वीडियो स्ट्रीम अटक गई। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे? पक्का अंकल? ऐसे छोड़ोगे तो चोट लग जाएगी। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओवरलोड की चेतावनी, ओवरलोड की चेतावनी, अधिक वजन छोड़ दे। मंजूर! कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी काम करो। क्या हो गया है? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो जाना पहचाना लग रहा है। ओ हाँ, कहीं तो देखा है। यही तो है, यही तो है, यही तो है। अरे नहीं, तुम इसका मतलब जानती हो खुलूद? इन लोगों ने सच में चोर को पकड़ लिया। पर इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक असली चोर को पकड़ा है। ओवरलोड की चेतावनी, ओवरलोड की चेतावनी, अधिक वजन छोड़ दे। अजीब है,
पैक्स तो एक इंसान का वजन संभाल सकते हैं। उड़ान के लिए वजन अब ठीक है। इसका बैग तो बहुत भारी था। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? पर इनके खुफिया पहचान का क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम सही हो। अब पुलिस को फोन करो। ईगल फोर्स, क्या तुम सुन सकते हो? कमांड सेंटर बोल रही हूँ। उस चोर का बैग कहाँ है? ओह हाँ, रुकिए रुकिए, आपका बैग। रुकिए रुकिए। आपका बैग। अरे सुनिए। माफ करना, बैग भूल गए थे। ओह, ऐसा क्या? पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो अपना काम कर रहे हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। ईगल 1 टू कमांड सेंटर। ईगल्स अभी घर लौट रहे हैं। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। कम इन। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता अब हमें ये सुपर हीरो वाला काम करना चाहिए। हमने किसी भी बुरे आदमी को पकड़ा नहीं, और ये आदमी तो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं था। इसे जाने देते हैं, हमने कोशिश तो की। बहुत बढ़िया दोस्तों, उससे पहले तुम कोई फैसला ले लो, रुककर एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे नहीं। किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने की बेहतरीन जगह पर हैं। ये किनारे से काफी दूर है, यानी बच्चों यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। हाँ? दादाजी, वो क्या है? एक मिनट। अजीब है, मौसम तो साफ होना चाहिए था। सबसे अजीब बात यह है कि ये धुंध हरे रंग की है दोस्तों। अब हम क्या करें? हम थोड़ा इंतजार करें तो ये धुंध बहुत जल्दी हट सकती है बच्चों। पर अगर हम किसी चीज से टकरा गए तो? उबैद, यहाँ टकराने के लिए कुछ नहीं, हम समंदर के बीच में। वाओ! ये जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या हम आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं दादाजी? पर ज्यादा देर मत घूमना। मैं इंजन ठीक करता हूँ, मैं पता करता हूँ हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ने चलेंगे। जरूर। चलो। हाँ,
चलो वहाँ चलकर आइलैंड को ऊपर से देखते हैं दोस्तों। मैं वहाँ नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, तुम दोनों यही रुक सकते हो। तुर्की, क्या तुम चलना चाहोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो तो होने से रहा। अरे नहीं, खतरनाक लग रहा है। नो नो। ये क्या? देखो मंसूर, मैं जीत गया। नहीं, तुर्की रुको। ये कोई देखने की जगह नहीं है, ये घोंसला है। पर कौन सा पक्षी इतने बड़े अंडे देता होगा, है ना मंसूर? लगता है हमें अभी पता चल जाएगा। वो दोनों कहाँ रह गए? ओबेद, ये आवाज तुम्हारे पेट की है? नहीं, मुझे तो लगा ये आवाजें तुम निकाल रहे हो। हाँ? हाँ? ये क्या है? देखने में तो ये एक... रुको, ये नहीं हो सकता। नानो, इस पक्षी की पहचान करवा दो। मंसूर, ये एक डायनासोर का बच्चा है। ये एक ऐसी प्रजाति से है जो कई सालों से दुनिया से एक्सटेंड हो चुकी है। डायनासोर? मंसूर, ये कैसे मुमकिन है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अरे नहीं, मम्मी को बुला रहे हैं। सालिम, ये पत्थर कैसे हिलने लगा? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम एक आइलैंड पर डायनासोर्स के साथ फंस गए हैं। अगर घबराए नहीं तो क्या करें? घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित हैं। नानो, इसका ध्यान भटकाओ। बाल बाल बचे। काफी करीब आ गए थे। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता ये डायनासोर्स मांसाहारी है, तो घबराओ मत। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता वो मांसाहारी नहीं है? एक आइडिया है। पहले तुम नीचे जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें खा लिया तो हम यहीं रुकेंगे। उबेद, डरो मत, देखो वो क्या खा रहे हैं। ओह, ठीक है, चलो नाव की तरफ चलते हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाए। चलो।
नाव बस उन पेड़ों के पीछे है। ओ नहीं, क्या हुआ बेट? देखो। इस तरफ। ओए, 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 इस तरफ। मंसूर कहाँ है? वो एक डायनासोर से पंगा ले रहा है। क्या डायनासोर नहीं होते? होते हैं, हमने अभी हाँ? देखा। मैंने आपसे कहा था ना, डायनासोर होते हैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी निकलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब जानते हो तुम लोग? इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब पूरी तरह से बकवास है। बहुत हो गई मस्ती, तो क्यों ना मछलियां पकड़ी जाएं, और वैसे भी यहाँ फ्रेश मछलियां मिलेंगी।